पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी रैली राहुल ने पानीपत में संबोधित कर दी। इस रैली में खरगे साहब भी मौजूद रहे, जो कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं। उनके साथ तमाम कांग्रेस के बड़े नेता डीके शिव कुमार भी आए कर्नाटक से, तो नारायणसामी भी आए, साथ में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा मौजूद रहे, कुमारी शैलजा मौजूद रहीं। कोशिश की कांग्रेस ने कि शक्ति प्रदर्शन किया जाए इस रैली के जरिए। तमाम मुद्दों को लेकर के बात हुई। राहुल गांधी ने पहले सुबह पानीपत में लगभग 15 किलोमीटर की अपनी जो पैदल यात्रा है वो की, और उसमें रैली संबोधित की, और संबोधन में उन्होंने 2 मुद्दों पर खास तौर पर जोर दिया। पहला मुद्दा जो अग्निवीर का मुद्दा है, जो सैनिकों से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हरियाणा से सेना में लगभग 10% युवा भर्ती होते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि अब जो अग्निवीर योजना है उसके जरिए ना सही से सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको बिना ट्रेनिंग के सरहद पर भेज दिया जाएगा लड़ने के लिए, पेंशन नहीं दी जा रही है, इसके अलावा 4 साल बाद उनको बेरोजगार कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जब ये वो मुद्दा उठाते हैं अग्निवीर का, तो बीजेपी उनको कहती है कि वो सेना पर सवाल उठा रहे हैं, सेना के खिलाफ बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि वो सेना के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो सेना की भलाई के लिए बोल रहे हैं, देश की भलाई के लिए बोल रहे हैं, इन सैनिकों के लिए बोल रहे हैं और युवाओं के लिए बोल रहे हैं जो सुबह 4 बजे उठ के ठंड में दौड़ते हैं, सपना देखते हैं कि तिरंगा की रक्षा करने के लिए वो सेना में भर्ती होंगे। और दूसरा मुद्दा उन्होंने उठाया, वो मुद्दा था किसानों का मुद्दा। हम सब जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा किसान आंदोलन के केंद्र रहे हैं। तो हरियाणा में जब आ गई है भारत जोड़ो यात्रा, तो अब किसानों का मुद्दा उठना तो लाजमी था। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे सेना के लिए अग्निवीर है, वैसे ही किसानों के लिए 3 कृषि कानून थे, जिसको रद्द तो किया सरकार ने, लेकिन उसमें भी रद्द करने में उन्होंने बहुत वक्त लगा दिया। 700 सैनिक शहीद हुए और उन्होंने 700 किसान शहीद हुए, और किसानों ने यहाँ पर ठंड भी बिताई, बारिश भी झेली और तमाम तरीके की तकलीफें झेली, और तब जाकर के एहसास हुआ कि 3 कृषि कानून गलत हैं। और लेकिन जो वादे किए वो वादे भी इन्होंने पूरे नहीं किए हैं। तो अब देखना होगा कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो हरियाणा में कितना कांग्रेस को ऊर्जा दे पाएगी, क्योंकि यहाँ पर 35 बिरादरी बनाम 1 बिरादरी, यानी 35 बिरादरी एक तरफ और 1 जाट बिरादरी एक तरफ, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा जाट हैं, तो उनकी बात होती है। तो उन सब बिरादरियों को कैसे जोड़ेंगे राहुल गांधी, वो बड़ी चुनौती क्या इस यात्रा के जरिए जुड़ जाएगी। क्योंकि शक्ति प्रदर्शन तो हुआ है यहाँ पर, पूरी ये जो रैली, ये ग्राउंड आप देख रहे हैं अभी ये खाली है, पूरे का पूरा ये ग्राउंड भरा हुआ था, अभी भी लोग निकल रहे हैं, रैली खत्म हुए काफ़ी वक्त हो गया है। तो कोशिश तो थी कि शक्ति प्रदर्शन किया जाए। शक्ति प्रदर्शन यहाँ तो हो गया है, क्या वोटों में तब्दीली होगी? इसके अलावा खरगे साहब ने भी भाषण दिया। खरगे साहब ने भी प्रधानमंत्री मोदी को झूठों का सरदार कहा, और कहा कि अब ये राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख घोषित कर रहे हैं, क्या ये पुजारी हैं? और चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए वो जो मुहावरा है जिसमें ये कहा जाता है कि मुंह में राम बगल में छुरी है, तो ये राम तो बोलते हैं, ना रोजगार दे रहे हैं, ना युवाओं को का कोई ख्याल रख रहे हैं, ना महंगाई कम कर रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा की रैली रही है। अगर बात करें लोगों की भीड़ की तो सफल रही, पर यह रैली सफल तभी मानी जाएगी जब 2024 में हरियाणा में कांग्रेस का को जीत हासिल हो, जो उसके बाद विधानसभा चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव के बाद वहाँ पर कांग्रेस को जीत हासिल हो और पूरे देश में इसका फायदा हो, तब जाकर के इस रैली और इस भारत जोड़ो यात्रा को सफल माना जाएगा। पानीपत में सहयोगी सुशील राठी के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।